मित्रों, पूर्व प्रकाशित कविता संग्रहों या पुरानी पांडुलिपियों में कुछ कविताएं मुझे आज भी प्रासंगिक लगती हैं। स्त्री विमर्श को केंद्र में रखते हुए मेरी कुछ रचनाएं सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन पत्र पत्रिकाओं में उपलब्ध हैं। एक मार्मिक कविता स्त्री शोषण और उसकी दैहिक यंत्रणा पर बहुत पहले लिखी थी। उस कविता का शीर्षक है अबला गैंग रेप के बाद। प्रस्तुत है वह कविता मेरे ही स्वर में। उसके आसपास पड़ी थीं शराब की बोतलें, फ्राई फिश के कांटे और चिकन की चिचोरी गई हड्डियां, ब्रा और अंडरवियर के चिथड़े, समीर शलवार की रक्त रंजित लुगदियां और उसकी देह और होश के असंख्य हिज्जे, उसकी देह और होश के असंख्य हिज्जे। बमुश्किल खुलती पलकों से बिखरी पड़ी अंगुलियों को हथेलियों में समेट कर उदर और नितंब को बटोर कर हिलाते हुए उसने एहसास किया हृदयंगम पीड़ाओं को नाखूनों में। तभी सांस चल पड़ी अनचाहे, उसका जी मितलाने लगा उसके गालों पर मर्दाने थूक की बदबुओं से, जिनसे झकझोर गई सारी ज्ञानेंद्रियां। और सहसा उसके प्राण ने नहीं, उसके आक्रोश ने उसे उठाया, प्रतिशोध ने उसे हिलाया। वह चीखी नहीं, बिलखी और बड़बड़ाई भी नहीं। घिघिया रिरिया कर मदद के लिए किसी को गुहारा नहीं, क्योंकि उसके पास क्या था अब बचाने और संजोकर सहेजने के लिए। उसके पास क्या था अब बचाने और संजोकर सहेजने के लिए। वह शर्माई भी नहीं, क्योंकि नहीं था उसके पास कुछ पर्दे में रखने के लिए। उसने बेपर्दा हुए अंगों प्रत्यंगों को देखा, जिनसे लज्जा का नहीं, दर्द का ज्वालामुखी फूट रहा था। कमनीयता की क्षत विक्षत लाश बसा रही थी। खड़ी न हो सकने की बेबसी में वह वापस कांटों पर लेट गई और उसकी देह पर भेड़िए दौड़ने रपटने लगे। स्मृतियों का खौफ हावी हो गया। वह वापस अपनी देह में लौट आई। उसने चिथड़ों से अपनी देह की पुड़िया बनाई और कुछ देर थाने की ओर लुढ़की, जहां मर्दाने बू ने उसे वापस घर की ओर उछाल दिया।
वापस घर की ओर उछाल दिया। वहां ममता ने कलमुही को बेदखल कर दिया। वहां ममता ने कलमुही को बेदखल कर दिया। वात्सल्य ने उसे घर की आबरू की वेदी में आहूत कर दिया। वात्सल्य ने उसे घर की आबरू की वेदी में आहूत कर दिया। भ्रातृत्व ने उसे पहचानने से भ्रातृत्व ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पहचानने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। मित्रों, यह कविता आपको कैसी लगी? आपसे अनुरोध है कि आप इस कविता को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। इस पर अपनी टिप्पणियां भी दीजिएगा। यदि कविता अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।